हरे कृष्णा। मित्रों, आज एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत ज़ोर शोर से हम सेलिब्रेट भी करते हैं हमारे देश में भी। बात आती है कि हम बाल दिवस मनाते हैं, इसके अंदर हम बच्चों की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं। जी हाँ, बच्चों की तरफ ध्यान देना है, बच्चों के लिए अच्छे कार्य करने हैं ताकि वो अच्छा उनका विकास हो सके, उनकी शिक्षा, उनका पालन पोषण और उनका भोजन व्यवस्था, उनका वातावरण, उनको एक अच्छा सभ्य वातावरण मिले जिससे कि उनका विकास अच्छा सा हो। और विकास अच्छा सा होगा जब बच्चों का, तो वो अच्छे देश के नागरिक भी बनेंगे और देश को संभालने में सक्षम भी बन पाएंगे। तो ये जो बाल अवस्था जो होती है, ये मनुष्य की नींव अवस्था होती है, नींव रखने की। जैसे किसी मकान की नींव रखी जाती है, जितनी अच्छी मजबूती के साथ और ध्यानपूर्वक नींव रखी जाएगी तो मकान भी या बिल्डिंग भी उतनी ही सुरक्षित और अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी, मजबूत बनेगी। अगर उसके शुरू के बेस में ही हम अच्छा मटेरियल डालेंगे तो बिल्डिंग निश्चित रूप से बेहतर बनेगी और सालों तक वो इसी प्रकार रहेगी भी, मजबूत रहेगी। तो यहाँ पर बात आती है कि बाल दिवस हम मना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन बच्चों को हम दे क्या रहे हैं? क्या कभी इस तरफ ध्यान दिया? कभी ध्यान दिया? बहुत सारे लोग आपस में बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी विचार किया कि इस बाल दिवस पे हम बालकों को दे क्या रहे हैं? बच्चों को दे क्या रहे हैं? सिर्फ भौतिक सुख और ऐशो आराम की ज़िंदगी के बारे में सिखा रहे हैं, उसी तरफ लालायित कर रहे हैं, उसी तरफ भेज रहे हैं। ये विषय है सोचने का कि बालकों को हम दे क्या रहे हैं, बालकों की नींव में हम क्या चीज़ भर रहे हैं। बालकों को भोगी बना रहे हैं या संस्कारी बना रहे हैं? कैसे संस्कार डाल रहे हैं हम उनके अंदर? क्या एकदम निजीकरण, एकांतिक बना रहे हैं उनको, अपने एकांत भाव में जीना सीख जाएं और उनको समाज से कोई लेना देना ना रहे, समाज में आएँ तो विकृत रूप से आएँ, क्रोध, गुस्सा, नफ़रत के साथ में लेकर आएँ? क्या हम ऐसे अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं? अपने बालकों को हम ये दे रहे हैं? तो ये विषय बहुत ज़रूरी है। उनका पालन पोषण हम बहुत सांसारिक रूप से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, आज देखा जाता है कि दोनों माता पिता अगर कहीं व्यापार में लगे हैं या कहीं नौकरी पेशे में लगे हैं, कुछ कमाने में लगे हैं, तो अपने बच्चों को जल्दबाजी में वो टोस्ट बना के दे देते हैं ब्रेड का, उसमें एग लगा के देते हैं, ऑमलेट बना के दे देते हैं या चाउमीन बना के दे देते हैं, और फास्ट फूड की टाइप की जो विदेशी फास्ट फूड की तरीके हैं उनसे हम कुछ भी दे देते हैं बना के। तो क्या ये उचित है? कभी हमने सोचा कि हम इन बालकों को दे क्या रहे हैं? क्या यही हमारा भविष्य होंगे, देश का भविष्य होगा इस पृथ्वी पर? इसकी प्रकृति के प्रति हम बहुत जागरूक रहते हैं, क्या यही बच्चे हमारी प्रकृति को संभाल पाएंगे पीछे से? क्या इन्हीं के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं? क्या ये तोड़ फोड़ करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे इस नेचर को, इस समाज को, इस संस्कारों को, इस रिश्तों को, और खुद को बीमार ग्रस्त करेंगे? क्या ऐसे ही बच्चे तैयार कर रहे हैं हम? तो विषय ये आता है कि बाल दिवस तो मनाइए, लेकिन बालकों को देंगे क्या? अच्छी पुस्तकें कौन सी देंगे? अच्छी पुस्तकों के नाम पर आता है तो क्या भौतिकवादी पुस्तकें पकड़ाएंगे कि भौतिक में कैसे अच्छे से जीना है, मटेरियल वर्ल्ड में कैसे अच्छे से भोग करने हैं, ये सिखाएंगे? या उनको अपने अध्यात्म से जुड़ी हुई बात बताएंगे? श्रीमद् भगवद गीता उन बच्चों को सुनाएंगे, उन बच्चों के लिए भगवद गीता की क्लास लगाएंगे। हम लोग योगा क्लास में भेजते हैं बच्चों को, म्यूज़िक क्लासेस में भेजते हैं और अन्य एक्टिविटीज़ में भेज देते हैं। कभी ये सोचा हमने कि क्या इन बच्चों को धार्मिक श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में भेजा जाए, किसी ऐसे गुरु के पास भेजा जाए जो इनको भगवद गीता का अध्ययन कराए, भगवद गीता के संस्कार सिखाए कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है और हम कौन है, हमको कैसे जुड़ के रहना है? क्या कभी ये सोचा हमने? ये बहुत ज़रूरी विषय है दोस्तों, बहुत ज़रूरी विषय है। इन बालकों को बालक दिवस तो मनाइए, लेकिन बालकों को देने के लिए प्रण कीजिए ना कि हम इनको देंगे, एक ऐसे संस्कारों में पालेंगे, पालन पोषण करेंगे जो ये हमारे कुल घराने के साथ साथ जाति, समाज और देश को उन्नति ले जाएंगे, प्रकृति को सबसे ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे, जो प्राकृतिक दिव्य प्रकृति है उसी में स्थापित करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे। आज बच्चों को क्या सिखा रहे हैं पेरेंट्स? देखा जाता है अक्सर, आप भी देखते होंगे, रोड पे उनको रोड पार करने नहीं आती कितने बच्चों को। तो क्यों?
इतने इतने वो एनजीओज़ चल रहे हैं। कभी इन एनजीओज़ की तरफ से ही कभी ये हुआ कि इनको ट्रैफिक रूल्स बताए जाएं, ट्रैफिक नियम सिखाए जाएं। इनका पोषण तो अच्छे से करते हो आप, बहुत सोचते हो पौष्टिक खाना मिले, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। उनकी मेडिकल फैसिलिटी की तरफ हमारे एनजीओज़ देखते हैं, बच्चों को अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी मिले। पर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, कभी इन एनजीओ ने भगवत गीता के अध्ययन की तरफ ध्यान दिया? उन चीज़ों की, उन संस्कारों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करी कि इन बालकों को किस दिशा में लेके जाया जाए ताकि ये देश के अच्छे भविष्य के नागरिक बन सकें, अच्छी दिशा में ले जा सकें अपने परिवार को, कुल घराने को, इस प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना कर सकें। मित्रों, प्रकृति को नुकसान वही कर रहे हैं जो हमें अपने आप को आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते। जो आध्यात्मिक रूप से नहीं जानता वही हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगा रहा है। जो आध्यात्मिक रूप से नहीं जानता वही कोर्ट कचहरियों में खड़ा है। जो आध्यात्मिक रूप से जिसने अपनी पहचान को खो दिया है, वही व्यक्ति आज समाज के अंदर विकृति पैदा कर रहा है, आतंक पैदा कर रहा है, अव्यवहार पैदा कर रहा है। जो अन्य प्रकार के अपराध हो रहे हैं, सड़कों पर हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं, जातियों में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये विवाद इसलिए है कि हम अपने आप को जो मूल आध्यात्मिक लेवल है उससे भटक गए हैं। और इस मूल आध्यात्मिक लेवल को भटकाने के लिए ऐसे बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं कि जो भटका रही हैं, वो मूल अध्यात्म को छोड़कर भटका रही हैं। और मूल अध्यात्म शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता से। भगवत गीता को छोड़ के भागने वाला व्यक्ति हमेशा भटकता रहेगा समाज के अंदर। ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा। अर्जुन को क्या समझाया? उसको एक दिशा दी, उसको बताया कि क्या करना और क्या नहीं करना। क्या हमने कभी ये जाना? हम अपने मनोधर्म से सोचते हैं कि हमें ये करना और ये नहीं करना, उसी को ले जाकर हम अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं। आज हम बालकों की तरफ ध्यान देने के लिए विशेष दिन मना रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को दे कुछ नहीं रहे। मित्रों, हम कुछ नहीं दे रहे, उन बच्चों को मात्र हम भटका रहे हैं। हम उन्हें भौतिकवादी बना रहे हैं, महामाया में फंसे रहने के तरीके सिखा रहे हैं। महामाया में हम उन्हें अध्यात्म की क्लासेस में नहीं ले जाते। अध्यात्म की क्लास सीधे अध्यात्म की क्लास शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता से। हम किसी भगवत गीता के जानने वाले गुरु को, ऐसे आचरण करने वाले गुरु के पास नहीं ले जाते, क्लासेस नहीं लगवाते, उनको सत्संग में नहीं ले जाते। ऐसा सत्संग जहाँ वो भगवत गीता अपने मनगढ़ंत तरीके का, मनोधर्म का सत्संग नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता जहाँ पर सुनाई जाती हो, श्रीमद् भगवत गीता के स्टेप्स जहाँ पे बताए जाते हों, किस प्रकार हमें रहना है, किस प्रकार हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों आए हैं संसार में, ये सारे क्वेश्चंस के उनको जवाब मिलें और उन्हें करना क्या है, क्या मकसद है जीवन का, ये उन्हें पता चले। प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाना है, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है दोस्तों। तो हमें ये भगवत गीता को, हमें बच्चों को करीब ले जाना पड़ेगा और बच्चों को भगवत गीता के करीब लाना पड़ेगा। ये हमारा प्रण होना चाहिए इस बाल दिवस पे। तो मेरे मित्रों, हम बाल दिवस तो मनाएं, लेकिन अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के संग बैठा दें, तभी हमारा आगे का समाज, सनातन धर्म, भारत भूमि, भारत का सब कल्याण ही कल्याण होगा। केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, हमें आधार को तैयार करना पड़ेगा। आधार हमारे बाल हैं, बच्चे हैं। अगर हमारे बाल बच्चे आधार से भटक गए तो कल्पना मत कीजिए कि एक अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, अच्छा भारत बनेगा, धर्म की रक्षा होगी। नहीं होगी। हमें अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के करीब ले जाना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता के करीब ले जाना पड़ेगा दोस्तों। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। श्री राधे। हरे कृष्णा।